पत्नी को जलाने के लिए रोहित ने जानबूझकर अपने पास खड़ी चालाक लड़की को चूम लिया, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो पत्नी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, आज न तो गुस्सा हुई और न ही रोई, बल्कि एक तरफ खड़ी हंसते बोलते सब देखती रही। दरअसल कुछ देर पहले ही नंदिनी को रोहित की छुपाकर रखी हुई एक पुरानी प्रेम चिट्ठी मिल गई थी। तब उसे पता चला कि जो पति हमेशा घमंडी और बेपरवाह दिखता था, वह अंदर ही अंदर उसे कॉलेज के दिनों से ही चाहता था। कॉलेज में नंदिनी ही थी जिसने रोहित का 3 साल तक पीछा किया, उसे मनाने की कोशिश की। वह हमेशा खुद को एक तरफा प्यार करने वाली समझती रही, लेकिन सच्चाई यह थी कि रोहित उसे चुपचाप देखता, उसकी हर बात पर ध्यान देता था। उसने जानबूझकर 3 साल तक उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे उसका पीछा किया जाना अच्छा लगता था। शादी के बाद भी रोहित अक्सर छोटी छोटी बातों पर तलाक की धमकी देता रहता। चलो तलाक ले लेते हैं। अच्छा मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बुरे, तो फिर तलाक ले लेते हैं। दोनों इतने बार तलाक की अर्जी दे चुके थे कि वे कोर्ट के नियमित मेहमान बन गए थे। यह उनकी 99वीं अर्जी थी। रोहित को पूरा यकीन था कि नंदिनी पहले की तरह गिड़गिड़ाकर अर्जी वापस ले लेगी, लेकिन इस बार सच्चाई जान चुकी। नंदिनी ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह अब इस आदमी को छोड़ देगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका सच्चा प्यार रोहित के लिए सिर्फ एक खेल था। घर लौटकर उसने सामान बांधना शुरू किया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की आखिरी निशानी, वह कीमती हार, गायब है। वह सीधे एक बार में रोहित से पूछने पहुंची। वहां रोहित के दोस्त उनके तलाक को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। 3 दिन में वापस आकर पैर पकड़ लेगी, मैं कहता हूँ। एक ही दिन में रोहित को लगा नंदिनी माफी मांगने आई है, लेकिन वह तो अपनी माँ का हार पूछने आई थी, जो रोहित ने अपनी नई प्रेमिका सिया को दे दिया था। सिया ने बेपरवाही से कहा कि हार कहीं खो गया। नंदिनी ने रोहित से पूछा, मेरी माँ की निशानी तुमने किसी और को क्यों दे दी? रोहित ने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ एक हार ही तो था। उसकी बेरुखी देख नंदिनी चुपचाप बाहर निकल गई। तभी एक बेकाबू कार उसकी ओर बढ़ी। रोहित पीछे ही था। वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल सोचकर रुक गया। नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी परवाह करता हूँ। उसी झिझक में कार ने नंदिनी को टक्कर मार दी। 2 दिन बाद अस्पताल में उसे होश आया। नर्स ने बताया कि रोहित उसे लेकर बेहद परेशान था, यहाँ तक कि अस्पताल में हंगामा कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि नंदिनी को होश आने वाला है, वह तुरंत चला गया। डिस्चार्ज वाले दिन वह दिखावे के लिए आया और बोला, चलो रास्ते में छोड़ दूंगा। फिर ऐलान किया कि सिया अब उनके घर में रहेगी। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है। रात को सिया के जन्मदिन की बड़ी पार्टी रखी गई। सबको लगा सिया ही रोहित का सच्चा प्यार है, लेकिन नंदिनी जानती थी कि सिया सिर्फ उसे जलाने का साधन है। पार्टी में सिया ने ताना मारा, 4 साल पीछा किया, 3 साल शादी हो गई, फिर भी उसने तुम्हें कभी सच में चाहा नहीं। इतना कहकर सिया ने नंदिनी को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। नंदिनी को तैरना नहीं आता था। शोर सुनते ही रोहित बिना सोचे कूद पड़ा और उसे बचा लिया, लेकिन होश आने पर फिर वही ठंडापन। एक पार्टी में भी खुद को संभाल नहीं सकती। जब नंदिनी ने सिया पर आरोप लगाया, रोहित ने बात काट दी और उसे कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन बाद उसने पूछा, अब भी शिकायत करोगी? नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वह जानती थी बस थोड़ा और सहना है। कॉलेज रियूनियन में रोहित फिर सिया को लेकर आया और सबके सामने उसे चूम लिया, लेकिन इस बार नंदिनी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रोहित को लगा वह जल कर गई है। अंततः कूलिंग पीरियड का आखिरी दिन आया। रोहित को विश्वास था कि वह फिर अर्जी वापस ले लेगी। वह उसे सिविल ऑफिस छोड़कर सिया से मिलने चला गया। अंदर कर्मचारी ने पूछा, अर्जी वापस लेने आई हैं? नंदिनी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, इस बार मैं सच में तलाक लेने आई हूँ, और धीरे से बुदबुदाई, अलविदा रोहित, इस बार सच में तुम्हें छोड़ रही हूँ।